अल्लाहु अकबर। करते 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 अब जाहिर है थोड़ा इसलिए देना है कि लोगों का मुंह बंद हो, तो लोगों का मुंह थोड़े पे बंद नहीं होता। कुछ मिसाल तो नामुनासिब सी है, छोड़ें अभी, इतनी भी नामुनासिब मिसालें देना मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल आधा लफ्ज़ तो निकल चुका था, लेकिन रिवर्स किया मैंने। तो थोड़े से लोगों का मुंह बंद नहीं होता, थोड़े से नहीं बंद होता। वो फिर कंपटीशन देखो ना, मुझे इंडिया में एक साहब ने वीडियो भेजी, जहेज का ना पूरा तंबू लगा के जहेज की नुमाइश हो रही है, नुमाइश हो रही है। इंडिया के मुसलमान बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सौ से, लेकिन कुछ चीजें हिंदुओं से उन्होंने ली हैं और कुछ चीजें हमने भी हिंदुओं से ली हैं। तो जो हिंदुओं को फॉलो करते हैं वो जैसे हम करते हैं, तो वहां भी बहुत से लोग फॉलो करते हैं। तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजी कि वो बाकायदा नुमाइश हो रही है, पब्लिक को लाइन लगा के लोग देख रहे हैं कि सेठ साहब ने अपनी बेटी को क्या क्या दिया है। क्या जहालत है, कितनी जहालत है। ये कोई फख्र करने की चीज़ है? आपने अपनी बेटी को, कोई आदमी मौलवी साहब को गिफ्ट ला के देता है, वीडियो बना रहा है और उसको नेट पे अपलोड कर रहा है, मैंने मौलवी साहब को इतने पैसे दिए थे। मौलवी साहब को गुस्सा आएगा ना, ओ भाई तू अगर दे भी दिए थे तो तू दुनिया में क्यों ढंडोरा पीट रहा है भाई? तो बेटी को ये दे रहे हो तो बेटी को भी गुस्सा आना, अब्बा मैं आपकी बेटी, आपने मुझे दिया, तो पब्लिक को क्यों बता रहे हैं? दामाद को भी गुस्सा आना चाहिए कि भाई अगर आपस में हमारा आपस का मामला है, दे दिया, तो पब्लिक को क्यों बता? लेकिन किसी को भी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि सबको पता है कि जहेज दुनिया को दिखाने के लिए दिया जा रहा है। तो जब दिखाने के लिए तो दिखाना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि अगर बेटी को के बारे में डर हो कि ससुराल में जाके पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई तहफ़्फ़ुज़ हो ना कि कुछ मसाइल ना खड़े हो जाएं, तो चेक दे दिया करो। 25 लाख का चेक दे दिया, चुपके से पकड़ा दिया, बेटा ये तुम्हारा चेक है, अगर कोई अल्लाह न करे ससुराल में हुआ कुछ मसला हुआ तो ये बैंक में तुम्हारे इतने पैसे पड़े हैं। ये इतना गोल्ड चुपके से दामाद को पता भी ना चले, चाहिए ना, क्योंकि पता चलेगा तो बहुत अच्छे दामाद भी होते हैं, जो यहाँ जो दामाद बैठे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, वो फिर बेगम के सोने पे नज़र, क्या ख्याल है, तो बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे फरमाया अगर बहुत ही मोहब्बत है तो ये दे दो, लेकिन ये कोई नहीं देगा। सोफे देंगे क्योंकि वो नज़र आ रहा है, सोने के सिक्के जो चुपके से दिए जाते हैं, पर्स में डाल दिए जाते हैं, वो नज़र नहीं आते। ये बेड नज़र आ रहा है, ये सोफे नज़र आ रहे हैं, अलमारी नज़र आ रही है, पूरा कारून का ख़जाना। तो भाई मैं कहता हूँ अल्लाह का वास्ता मिलजुल के इस रस्म को ख़त्म करो। फिर भी मैं कहता हूँ अगर लड़के वालों ने पूरा जोर लगा दिया, लड़के वाले नहीं मानते, ज़बरदस्ती दे रहे हैं, तो फिर आप ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते, क्योंकि एक आदमी अपनी बेटी को गिफ्ट दे रहा है ना, तो आपको शरन इख्तियार नहीं है उसे रोकने का। तो इसलिए फड्डेबाजी ना करें, इसमें मजबूत लहजे में बता दें कि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, और लड़के का जो बाप है ना वो अपनी बेगम को भी बता दे, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब लड़की का बाप रुखसत करके भेजता है बगैर जहेज के, तो वो ताने फिर उसे ससुराल में सारी जिंदगी, बोलो ना भाई, मिलते हैं। लाई क्या चंद चीथड़े, ये सासों की तरफ से, लाई क्या चंद चीथड़े, और बातें ऐसे करती है जैसे तेरे बाप ने तुझे सोने में तोल के भेजा हो। ये बड़े पुराने डायलॉग हैं जो सासें सीखती हैं, बाकायदा ऑर्डर पे उनको सिखाए जाते हैं कि इस तरह से, इस स्टाइल में बहू के सामने आपने ये बोलना है, कोई उल्टा सीधा ऐसा नहीं कि जो गले पड़ जाता ना। तो बाज़ दफ़ा ये ख़तरा होता है लड़की के बाप को, यार पता नहीं क्या बनेगा वहाँ जाके, तो वो दे रहा होता है, तो वो रिश्वत के हुक्म में ऐसा जहेज। बाज़ दफ़ा वाकई मोहब्बत से ही दे रहे होते हैं, लेकिन वो मोहब्बत से दे तो रहे हो, लेकिन आप देखो कि ये इस्लाम में एक चीज़ को पसंद नहीं किया गया, तो ऐसी चीज़ को प्रमोट करना, मोहब्बत का कुछ और तरीका ईजाद कर लो, ठीक है ना। वो तरीका यही है कि सोने के सिक्के पर्स में डाल के दे दिया, या बेगम बच्ची को बता दिया, देखो ये तुम्हारा सोना है, गोल्ड है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, जिस दिन तुम्हारी शादी होनी थी मैंने सोचा था उस दिन हैंडओवर करूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल चले जाओ, ये लॉकर में पड़े हुए हैं तुम्हारा, जब तुम्हें ज़रूरत हो तो यहाँ से ले लेना। ऐसा ये मोहब्बत का तरीका मार्केट में है ही नहीं ठीक है ना, है ही नहीं, चल ही नहीं रहा। फिर बाकी बाद में आप जो चाहें दें बेटी को, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्ची को कभी ज़िंदगी में कोई गिफ्ट ही नहीं देना, घर बस गया, मौका ख़त्म हो गया, फिर आपकी बच्ची, आपका दामाद, फिर तो दामाद को आप लैंड क्रूजर खरीद के दें आप, अल्लाह करे मेरे ससुराल वाले भी सुन रहे हो। फिर तो भाई जब मौका ख़त्म हो गया तो जो मर्जी, आपका दामाद है, बेटों की तरह होता है दामाद, तो समझना चाहिए उसको बेटों की तरह। फिर आप देंगे तो हम ये कहेंगे कि दामाद को वाकई बेटा समझ के दे रहे हैं। अभी नुमाइश का उनसर ज्यादा होता है, गिफ्ट का उनसर
कम होता है। बाद में कौन देता है, बाद में तो दामाद से उसकी तनख्वाहें पूछ पूछ के उसको और टॉर्चर करते रहते हैं। अबे तू क्या खिला रहा है, वो ऊपर से मुझसे पैसे मांगने आ जाता है भाई। तो बाद में आपका दामाद है, आपकी बेटी है, भाई पाल लो पूरे। अगर नेक दामाद है तो पूरा पूरा पालने पर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। बच्ची का घर बसेगा अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। तो आप जाने, आपका ससुराल जाने, सिला रहमी है, जितना अच्छा सलूक करेंगे दामाद के साथ, बेटी के साथ या ससुर बहू के साथ तो बहुत अच्छी बात है। हम मना हदिये से, गिफ्ट से मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि रसूमात हैं, नुमाइश ज़्यादा है, गरीब बाप टेंशनों में आए हुए हैं कि शादी कैसे करें बच्चों की। तो इसलिए सादगी और ख़र्चा बोलो भाई कम से कम खर्चा। हदीस में आता है आवमन निकाही बरकतन ऐसरुहा मुना, सबसे ज़्यादा बरकत उस निकाह में है जिसमें खर्चा सबसे कम हो। हम कहते हैं जितनी धूम धड़क्के से होगी उतना ही मजा होगा। ना ना, वो वक्ती मजा है, वही है जो चर्च और हीरोइन का होता है। जितना सादगी से होगी उतना ही उस निकाह में लज़्ज़त ज्यादा, आसानी से। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह ताला की ज़ौजा का इंतकाल हो गया तो वो फिर मसरूफ इतने थे, वो कहते मैं निकाह नहीं करूंगा। उनकी बहुत ज्यादा मसरूफ लाइफ थी। उन्होंने कहा मैं नहीं निकाह करता, क्योंकि सारा दिन वो किताबों में लगे रहते थे। तो उनकी गालिबन चचाजाद बहन थी, खालाजाद बहन थी, तो रिश्तेदारों ने जोर डाला भाई निकाह कर दो। हजरत शेखुल हदीस है ना कि भाई अब आपकी कज़न है, आप निकाह कर लें, बगैर निकाह के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत इसरार किया तो एक दिन उन्होंने जब बहुत इसरार किया उन्होंने कहा चलाओ फिर अभी पढ़ाओ निकाह। लोगों ने कहा ये क्या भाई, कह रहे हैं भाई अगर करना है तो फिर अभी कराओ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, अभी कराओ निकाह। बस ठीक है, घर बेच दो, रुखसती हो जाएगी, ठीक है, आप हमारी बीवी बन जाएगी, फिर हम खर्चा उठाएंगे और जो उसकी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। तो लोग ऐसे मानते नहीं है, लोगों कहते हैं ये कौन सा हो रहा है निकाह। तो कहते भाई ये मेरे पास इतने बखेड़ों का टाइम, आजकल असल में फालतू टाइम बहुत ज्यादा है। इतना टाइम है, शादी की 6 महीना पहले तैयारियां हो रही हैं, तो वो वाले आ रहे हैं तो ये वाले जा रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं तो फिर ये वाले जा रहे हैं, तो फिर वो बरी की रस्म आ रही है, फिर वो वाले आ रहे हैं, फिर फड्डा हो गया तो उनको मना रहे हैं। फिर उन्हें एक बात ऐसी कहती थी जो उनको बुरी लगी थी, तो उसका मतलब तलाश किया जा रहा है डिक्शनरी में, फिर उस मतलब का सही मतलब निकाल के फिर उनको मनाया जा रहा है, फिर डांटा जा रहा है, फिर ये हो रहा है, वो उसमें बसा औकात मंगनियाँ टूट जाती हैं। फिर वो बड़े टेंशन है, मैं तो भुगत चुका हूँ ये सारी टेंशनें। तो भाई टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजारो। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने कहा भाई अगर करनी है तो अभी निकाह पढ़ाओ, वरना जाओ, टाइम नहीं हमारे पास ये इस्तिखारे निकालना और फिर ये करना और वो करनी है। अपनी बच्चियों की शादी भी ऐसे की उन्होंने। बेटियां जब जवान हुई तो कुछ नौजवान थे जो उनका ख्याल था कि ये मेरी बच्ची के लिए मुनासिब है, उनसे बात की, वो राज़ी हो गए। तो बड़े फ़ख्र से राज़ी हो, हज़रत इससे हमारी सादत क्या हो सकती है कि आपसे कि बच्चियों से हमारी शादी हो। तो ऐसे ही जब वो राज़ी हो गए तो मजमे बैठे हुए थे, अपनी बेटियों का निकाह बयान कर रहे थे। बयान के आखिर में अपनी बेटियों का निकाह भी उन लड़कों से पढ़ा दिया। फिर उन्होंने अपनी आप बीती लिखी, उस पर लोगों ने तबसरे क्या किए, इतने नेगेटिव लोगों ने तबसरे किए, ऐसे होती है बच्चियों की शादियाँ, ऐसे ही कुछ चंद नौजवान नजर आए पकड़ा दी। तो भाई वो नौजवानों की तहकीक तो उनको पहले से थी कि ये अच्छे हैं। जब हो गई तहकीक भाई सही है तो बस अब क्या अलग से महफिल और मिठाई के डब्बे पार्सल हो रहे हैं, वो आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं। तो भाई अब जब करना है तो भाई ठीक है, हमारी बच्ची है, बच्चियां तो घर से रुखसत होती हैं, चलो भाई ये निकाह पढ़ा दिया, अब तुम्हारी अमानत है, जब चाहे ले जाओ। अब ये घर बन रहा है नहीं बन रहा है तुम्हारी हेडेक है, ये हमारी हेडेक